Good morning, student. Today I will start a new unit, that is determination of income and employment. It is the third unit of macroeconomics. In this unit there are three chapters. The first one is income determination or aggregate demand and related concepts. It is the first chapter of unit 3. Second chapter is investment multiplier, and the last third chapter is problem of excess demand and deficit demand. Okay, there are three chapters in this unit. Okay, first of all I will start the first chapter, that is income determination or aggregate demand, aggregate supply and related aggregate. It is the first chapter of unit 3. In this chapter the first topic is consumption, meaning and type of consumption. Okay, first of all, what is consumption? Consumption can be defined in two ways. There are two criteria of consumption. The first one is expenditure criteria and the second one is utility criteria of consumption. Okay, according to expenditure criteria of consumption, consumption is that expenditure which is occur on purchasing goods, on purchasing services by the consumer to satisfy his wants and needs. Okay, एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग्स कंजम्पशन वो एक्सपेंडिचर है जो गुड्स को परचेज करने में और सर्विसेज को परचेज करने में एक कंज्यूमर खर्च करता है ताकि वो कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, अपनी नीड को फुलफिल कर सके. अब मैं एग्जाम्पल की तरह इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है मोहन. वो मोहन मोबाइल परचेज करता है 15,000 का, चेयर परचेज कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ की, टेबल परचेज की 3,000 रुपीज़ की, कम्युनिकेशन सर्विसेज परचेज की 2,000 रुपीज़ की. तो मोहन ने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मोहन ने एज ए कंज्यूमर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए मोहन ने कंज्यूमर ने ये गुड्स परचेज किए, मोबाइल, चेयर, टेबल और कम्युनिकेशन सर्विस परचेज की. इस गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करने में जो इसके 20,000 रुपये खर्च हुए, ये 20,000 जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? कंजम्पशन. So consumption is that expenditure which is occur on purchasing goods, on purchasing services by the consumer to satisfy his wants and needs. Okay, एक कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, वो कंज्यूमर जो गुड्स परचेज करता है, सर्विसेज परचेज करता है, उस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ 22,000, ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? उसका कंजम्पशन. क्लियर? कंजम्पशन इज दैट एक्सपेंडिचर which is occur on purchasing goods, on purchasing services by the consumer to satisfy his wants and need.
कोई भी कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी कंज्यूमर अपने नीड को फुलफिल करने के लिए जो गुड्स परचेज करता है, जो सर्विस परचेज करता है, इस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो उसके पैसे खर्च हुए 22,000, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ 22,000, ये एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? उस कंज्यूमर का कंजम्पशन। ओके, so according to expenditure criteria, consumption is that expenditure which is occur on purchasing goods, on purchasing services by the consumer to satisfy his wants and needs. It is expenditure criteria of consumption. There is another criteria of consumption, that is utility criteria of consumption. According to utility criteria of consumption, consumption is the act of using the utility of any goods and services by the consumer to satisfy his wants and needs. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी कंज्यूमर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अगर वो किसी भी गुड्स की यूटिलिटी को यूज़ कर रहा है, तो यूटिलिटी को यूज़ करना क्या कहलाता है? कंजम्पशन। कोई भी गुड्स सिर्फ परचेज कर लेना कंजम्पशन नहीं होता। उस गुड्स को परचेज करने के बाद उस गुड्स के अंदर जो यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी को यूज करना कंजम्पशन कहलाता है। जैसे आपने कोई पेन परचेज किया और परचेज करने के बाद वो पेन ऐसे रखा हुआ है, तो वो कंजम्पशन नहीं है। आपने सपोज 25 रुपीज़ का पेन परचेज किया और पेन परचेज करने के बाद ऐसे वो पेन रखा हुआ है, तो वो कंजम्पशन नहीं है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप उस पेन से एग्जाम के अंदर 3 घंटे पेपर सॉल्व करते हैं और 3 घंटे कंटिन्यू उस पेन से आप लिख रहे हैं, ये कहलाएगा पेन का कंजम्पशन। उस पेन के अंदर ये यूटिलिटी है कि आप उस पेन से अपने व्यूज़ को लिख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं, अपनी बात को लिख सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये पेन की यूटिलिटी है। इस पेन की यूटिलिटी को आप एग्ज़ाम में यूज़ कर रहे हो पेपर सॉल्व करने में। आपकी ये नीड है एज ए कंज्यूमर कि पेपर को सॉल्व करना, ये आपकी नीड है। इस नीड को फुलफिल करने के लिए आप पेन को यूज़ कर रहे हो, उस पेन से अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये कहलाएगा पेन का कंजम्पशन। और पेन ऐसे रखा हुआ है, वो कंजम्पशन नहीं है। सिर्फ पेन परचेज कर लिया, ये कंजम्पशन नहीं है। पेन परचेज करने के बाद उस पेन के अंदर जो यूटिलिटी है उसको यूज करना कंजम्पशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपने जैकेट परचेज की और जैकेट परचेज करने के बाद सितंबर में आपने जैकेट परचेज की और वो जैकेट ऐसी सेफ में रखी हुई है, वो कंजम्पशन नहीं है जैकेट का। 2500 की जैकेट परचेज की और वो सितंबर में वो ऐसी रखी हुई है, तो वो कंजम्पशन नहीं है। जनवरी में उस जैकेट को आप पहन रहे हो, अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर रहे हो जैकेट के ज़रिए। वो जैकेट आपको ठंड से प्रोटेक्ट कर रही है और जैकेट को आप दिसंबर में जनवरी में पहन रहे हो, वो जैकेट का कंजम्पशन कहलाएगा। जैकेट के अंदर ये यूटिलिटी है कि वो आपको ठंड से बचाएगी, तो आपकी ये नीड थी कि अपने आप को ठंड से बचाना है, इसलिए आप जैकेट को दिसंबर में जनवरी में पहन रहे हो। ये और जैकेट की वजह से आप ठंड से प्रोटेक्ट हो रहे हो, तो ये जैकेट का कंजम्पशन कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ को सिर्फ यूज़ कर लेना, किसी भी चीज़ को सिर्फ परचेज कर लिया तो वो कंजम्पशन नहीं है। उस परचेज करने के बाद उस गुड्स के अंदर जो यूटिलिटी है उसको यूज़ करना कंजम्पशन है। आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज की 25 रुपीज़ की और फिर आपने उसको फ्रिज में रख दिया, ये कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन नहीं हुआ। अब आपको बहुत सख्त प्यास लग रही है, आपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और फिर इस कोल्ड ड्रिंक को आप पीना शुरू कर रहे हैं, आपकी प्यास उस कोल्ड ड्रिंक से बुझ गई। आपकी ये नीड थी कि अपनी प्यास को बुझाना है, ये आपकी नीड थी। इस नीड को फुलफिल करने के लिए आपने कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी को यूज़ किया, कोल्ड ड्रिंक पिया और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपकी प्यास बुझ गई, तो ये कोल्ड ड्रिंक का
कंजम्पशन कहलाएगा, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक से आपकी प्यास बुझ रही है, आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपकी नीड फुलफिल हो रही है ना। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये यूटिलिटी है कि वो किसी भी कंज्यूमर की प्यास को बुझा सकती है। तो कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी आप यूज़ कर रहे हो अपनी प्यास को बुझाने में, ये कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को सिर्फ परचेस करके रख देना कंजम्पशन नहीं है, बल्कि उस चीज़ को यूज़ करना, उस चीज़ की यूटिलिटी को यूज़ करना ताकि आपकी नीड फुलफिल हो जाए, ताकि आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाए, ये उस गुड्स का कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ये है यूटिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी क्राइटेरिया, कंजम्पशन इज द एक्ट of using the utility of any goods and services to satisfy his wants and needs. Okay, consumption is that act in which we use the utility of goods to satisfy our wants and need. अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम किसी गुड्स की यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो यूटिलिटी को यूज़ करने का जो एक्ट है, उस एक्ट को क्या कहेंगे? कंजम्पशन। ठीक है, ये था इसका यूटिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंजम्पशन। और एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया ऑफ कंजम्पशन अलग था। एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया ऑफ कंजम्पशन के थ्रू अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज कंजम्पशन, according to expenditure criteria, consumption is that expenditure which is occur on purchasing goods, on purchasing services by the consumer to satisfy his wants and need. कोई भी कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी कंज्यूमर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, जो कंज्यूमर जो गुड्स परचेज करता है, कंज्यूमर जो सर्विसेज परचेज करता है, इस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो एक्सपेंस होता है कंज्यूमर का, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? कंजम्पशन, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। तो दोनों क्राइटेरिया अलग अलग हैं। ठीक है, आपके इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में दोनों क्राइटेरिया लिख सकते हैं। ओके, ये हुआ सिर्फ मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। अब हैं इसी में टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कंजम्पशन, autonomous consumption and induced consumption. There are two type of consumptions. Okay, now we will discuss the type of consumption. The first one is autonomous consumption. Actually, autonomous means same. Autonomous consumption means the level of consumption is remain same, the amount of consumption is remain same, either our income increase or decrease. Autonomous consumption is that type of consumption in which our consumption is remain same, either our income increase or decrease. Autonomous consumption वो consumption होता है जिसमें हमारी income जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन हमारा जो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे इनकम इंक्रीज हो जाए, चाहे इनकम डिक्रीज हो जाए, कंजम्पशन का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम शो करते हैं या तो सी बार से शो करते हैं या स्मॉल ए से इसको शो करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं एक शेड्यूल और एक डायग्राम के थ्रू। देखिए इस तरह से, जो y है वो इनकम को शो करती है और
कैपिटल जो सी है वो कंजम्पशन को शो कर रही है। अगर आपकी इनकम 40 है, कंजम्पशन 20, इनकम 30, कंजम्पशन 20, इनकम 50, कंजम्पशन 20, इट मीन्स आपकी इनकम डिक्रीज भी हो रही है और इनकम इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन क्या है, रिमेन सेम। इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। So autonomous consumption is that type of consumption in which amount of consumption remains same, either our income decrease or increase. Okay? जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहती है, जब कोई भी चीज़ सेम रहती है, तो उसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पे लेंगे हम कंजम्पशन। एक्चुअली ये जो यूनिट 3 है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस यूनिट 3 के अंदर ये जो 3 चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर के अंदर जो बहुत सारे डायग्राम्स हैं, हर डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे जो हम लेंगे वो 2 चीज़ लेंगे, या तो इनकम या फिर आउटपुट। बस एक्स एक्सिस पर इनकम या आउटपुट आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये ले सकते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस पर सिर्फ 2 चीज़ें लेंगे, इनकम और आउटपुट, इसके अलावा एक्स पर कुछ नहीं होगा। बाकी सब किस पर लेंगे हम, वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये आपको आसानी हो जाएगी डायग्राम ड्रॉ करने में। इनकम आपकी 40, 30 और 50 है इस शेड्यूल के अंदर, ये कंजम्पशन शेड्यूल कहलाता है। इस कंजम्पशन शेड्यूल के अंदर हमने इनकम ली है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमने इनकम ली है, 10-10 का गैप लिया है। कंजम्पशन है 10, 20, 30, 40, 50। अब हम इस कंजम्पशन शेड्यूल को डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। अगर आपकी इनकम 40 है तो कंजम्पशन कितना है, 20। इनकम 40 है तो 40 के ऊपर, कंजम्पशन 20 है तो 20 के सामने। इनकम 40 और कंजम्पशन 20, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ए। अब इनकम 30 है और कंजम्पशन 20, इनकम 30 है तो 30 के ऊपर, कंजम्पशन 20 है तो 20 के सामने। इनकम 30, कंजम्पशन 20, पॉइंट बी। इनकम 50, कंजम्पशन 20, इनकम 50 है और कंजम्पशन 20 है, ये हो गया पॉइंट सी। इन पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर एक कर्व बन गया। ये जो कर्व बना है इसे क्या कहेंगे, कंजम्पशन कर्व। और ये कंजम्पशन कर्व जो है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज रिमेन सेम, दैट्स व्हाई कंजम्पशन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? Autonomous consumption is that type of consumption in which amount of consumption is remain same, either our income decrease or our income increase. Okay, consumption in case of autonomous consumption, the consumption curve is parallel to x-axis. Why consumption curve is parallel to x-axis in case of autonomous consumption? Because consumption curve is parallel to x-axis because amount of consumption remain same, either income increases or decreases. This autonomous consumption is denoted by C bar or small a. Okay, it is about autonomous consumption. ऑटोनोमस कंजम्पशन की 2 और डेफिनेशन है। अब 2 और डेफिनेशन क्या है वो सुनते हैं। एक्चुअली ये कहा जाता है कि कंजम्पशन नेवर बिकम ज़ीरो इवन योर इनकम इज ज़ीरो।
आपकी इनकम ज़ीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएंगे। जैसे आजकल लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, उनकी इनकम ज़ीरो हो गई है, लेकिन उनका कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हुआ। 3-4 महीने से वो अनएम्प्लॉय हैं तो उनकी इनकम ज़ीरो हो गई है, लेकिन वो पास सेविंग यूज़ कर रहे हैं और अपना वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लोग। इसका मतलब उनकी एट प्रेजेंट इनकम ज़ीरो है लेकिन कंजम्पशन उनका ज़ीरो नहीं है उनका। इट मीन्स कंजम्पशन नेवर बिकम ज़ीरो इवन योर इनकम इज़ ज़ीरो। फर्स्ट पॉइंट। अब ऐसा भी होता है कि चलो किसी के पास पास सेविंग है तो वो पास सेविंग यूज़ कर रहे हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं, इनकम ज़ीरो है लेकिन पास सेविंग यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के पास पास सेविंग है ही नहीं, या पास सेविंग ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते करते, तब वो कंजम्पशन कहाँ से करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी इनकम ज़ीरो है और सेविंग भी ज़ीरो है, लेकिन वो भी कंजम्पशन करते हैं। अब वो कंजम्पशन कैसे करते हैं? ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो इंसान खाएगा। ऐसे तो नहीं है कि इंसान बगैर खाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़िंदा रह ले, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे ये पॉसिबल है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे होटल हैं जो रात में 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद सारे कस्टमर जब चले जाते हैं, उन होटल में जो खाना बच जाता है उस खाने को वो उन लोगों को दे देते हैं जो होटल के सामने बहुत सारे बैठे होते हैं लाइन लगाकर, जिनकी सेविंग भी ज़ीरो है और इनकम भी ज़ीरो है। वो लोग वो खाना जो बच जाता है होटल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होटल वाले उनको दे देते हैं। फेंकने से अच्छा यही है कि किसी गरीब को दे दो ताकि उसकी नीड फुलफ़िल हो जाए, और वो गरीब लोग वो खाना खा लेते हैं तो उनकी नीड सेटिस्फाई हो गई। वो एक दिन में 2 बार या एक दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं बेचारे, लेकिन वो खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कहा था कि एक होता है यूटिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंजम्पशन के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी गुड्स की यूटिलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कहलाता है कंजम्पशन। अब वो लोग जो है रात में 1 बजे होटल वाले से फ्री में खाना लेकर वो खाने को खा रहे हैं, उस खाने की यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं और अपनी भूख ख़त्म कर रहे हैं, तो ये भी उस खाने का कंजम्पशन कहलाएगा, है ना। हालांकि ये यूटिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग से कि वो खाना खा रहे हैं, उसकी यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं और अपनी भूख को, ये अपनी नीड है भूख, उस भूख को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये भी कंजम्पशन कहलाएगा। उन लोगों की इनकम ज़ीरो है, उनकी सेविंग ज़ीरो है, लेकिन वो लोग खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, आप जाइए कि वहाँ सुबह भी, दोपहर भी और शाम में, रात में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोग खाना खिलाते हैं गरीबों को। एक तरह से उनका भी ये वेलफेयर मोटिव है, सवाब कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए करते हैं लोग। तो अब वो लोग जो गरीब हैं बेचारे, इनकी सेविंग ज़ीरो है, जिनकी इनकम ज़ीरो है, वो गुरुद्वारे में जाकर खाना खा लेते हैं। वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी भूख बुझा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन हो रहा है। बगैर खाना खाएं तो वो 2-3 हफ्ते ज़िंदा रह ही नहीं सकते, चाहे वो खुद परचेज करके खाएं, चाहे वो कोई दे उनको, वो खा लें उससे। इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि कंजम्पशन नेवर बिकम ज़ीरो इवन योर इनकम इज़ ज़ीरो। क्लियर? अब ऑटोनोमस कंजम्पशन की जो सेकंड डेफिनेशन है वो इसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने सारी एग्जाम्पल दी है आपको। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन की सेकंड डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। सपोज आपकी इनकम 0 है और कंजम्पशन कितना है 20। अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप 20 रुपये का कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी यूज़ कर रहे हो, इवन आपकी इनकम 0 है, ठीक है। अब सुनिए सेकंड डेफिनेशन, द कंजम्पशन
at zero level of income is also known as autonomous consumption. दोबारा सुनिए, the consumption at zero level of income is also known as autonomous consumption. ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हुई. क्लियर? एक और डेफिनेशन है ऑटोनोमस कंजम्पशन की. The autonomous consumption is that expenditure which is occur to fulfill our basic need. एक कंज्यूमर अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने में जितना पैसा खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन. जब इंसान की इनकम बहुत कम होती है या ज़ीरो होती है, तो जब इनकम इंसान की ज़ीरो है, सपोज जैसे भी मैंने एग्जांपल दिए कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की सर्विसेज चली गई है, तो अब वो 2-3 महीने से वो जॉबलेस हैं, तो वो पास सेविंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो सोचते हैं कि हम अपनी सिर्फ बेसिक नीड को सेटिस्फाई करें, और बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग पास सेविंग यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने में जो अमाउंट खर्च हो रहा है उन लोगों का, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? ऑटोनोमस consumption. So autonomous consumption is that expenditure which is occur to fulfill our basic needs. इस तरह से autonomous consumption की 3 definitions हो गई. मैं तीनों डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. Autonomous consumption is that type of consumption in which amount of consumption is remain same, either income increases or decreases. In this case, consumption curve is parallel to x-axis because amount of consumption remain same, and this autonomous consumption is denoted by C bar or small a. It is the first definition of autonomous consumption. Second definition of autonomous consumption is that the consumption at zero level of income is also known as autonomous consumption. The consumption at zero level of income is also known as autonomous consumption. It is the second definition of autonomous consumption. Now, the third definition of autonomous consumption. Autonomous consumption is that expenditure which is occur to fulfill our basic need. It is also known as autonomous consumption. So these are the 3 definitions of autonomous consumption. आप अपनी बुक में देखेंगे, चाहे वो संदीप गर्ग हो, चाहे वो BL गुप्ता हो, चाहे वो VK ओरी हो, चाहे वो IC डिग्रा हो, चाहे वो HL आहूजा हो, कोई भी बुक में देखेंगे तो आपको ये तीनों डेफिनेशन नहीं मिलेगी. किसी बुक में जो होगी वो फर्स्ट होगी, किसी में सेकंड होगी, ऐसी. ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक बुक में तो डिफाइन किया है ऑटोनोमस कंजम्पशन को अलग तरीके से, दूसरी बुक में अलग तरीके से डिफाइन किया है, दोनों अलग अलग हैं. एक्चुअली ये तीनों डेफिनेशन ऑटोनोमस कंजम्पशन की डेफिनेशन है, चाहे आपकी बुक में कोई भी लिखी हो, ये तीनों ही डेफिनेशन सही हैं. अब इसमें से बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन कौन सी है जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है? आप चाहे एग्ज़ाम में आप तीनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट होगा. अगर आपने तीनों डेफिनेशन एग्जाम में लिखी हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन की, तो इससे आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी कि आपको बहुत डीप नॉलेज है और आप बहुत डिटेल्स में जानते हैं इस चीज़ को. ठीक है, अगर तीनों डेफिनेशन आपने लिखी है, इसके अंदर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और प्लस आपको नॉलेज काफ़ी है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं आपके. लेकिन अगर टाइम कम है और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो आपको फिर कोई एक डेफिनेशन लिखनी है ऑटोनोमस कंजम्पशन की, तो उस वक्त कौन सी डेफिनेशन आपके लिए सूटेबल होगी? टाइम कम है आपके पास, ठीक है, और कम मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो उस केस में जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी. वो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट टाइप ऑफ कंजम्पशन इन विच अमाउंट ऑफ कंजम्पशन रिमेन सेम,
either income increases or decreases, and the consumption curve is parallel to x-axis. This autonomous consumption is denoted by C bar और small a. ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, सफिशिएंट है, क्लियर। तो ये कंजम्पशन की अभी फर्स्ट टाइप हुई, वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इसकी एक सेकंड टाइप भी है कंजम्पशन की, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है। Second type of consumption is induced consumption. It is very simple. Induced consumption is that type of consumption in which consumption increase with the increase in income and consumption decrease with the decrease in income. Both income and consumption increase simultaneously, both income and consumption decrease simultaneously. It shows direct relationship between income and consumption. और रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब एक इंसान की इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, और जब एक इंसान की इनकम डिक्रीज होती है तो वो कंजम्पशन भी डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और कंजम्पशन दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे और दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। जब दो वेरिएबल एक साथ इंक्रीज होते हैं, एक साथ डिक्रीज होते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, और जब दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसका जो कर्व है वो कर्व कैसा होता है, उसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस कंजम्पशन में जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर? ठीक है, किस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा हम वो एक शेड्यूल और एक डायग्राम के जरिए इसको देखते हैं। इनकम एंड कंजम्पशन। सपोज आपकी इनकम 40 है, कंजम्पशन 20 है। इनकम 50, कंजम्पशन, इनकम 80, कंजम्पशन 50, इनकम 120, कंजम्पशन 50, इनकम 160, कंजम्पशन 110। इसमें आप देख रहे हैं आपकी इनकम 40 से 80 इंक्रीज हुई, 80 से 120 इंक्रीज हुई। इसके साथ साथ आपका कंजम्पशन भी 20 से 50 और 50 से 80 क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो रहे हैं, इसके अंदर आपकी इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे इस यूनिट के अंदर आपको मैंने बताया कि 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 3 चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स भी हैं और बहुत सारे इसमें शेड्यूल भी हैं। अब इतने शेड्यूल आप कैसे याद रखेंगे, तो उसकी एक सिंपल सी टेक्निक मैंने बनाई है, वो सारे शेड्यूल में आपको काम कर जाएगी। वो ये है कि आप इनकम जो इंक्रीज़ करिएगा वो 40-40 इंक्रीज़ करिएगा। 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160। इनकम इंक्रीज करिएगा 40-40 और कंजम्पशन इंक्रीज करिएगा 30-30। 20 से 50, 30 इंक्रीज हुआ कंजम्पशन, 50 से 80, 30 हुआ, 80 से 110, 30 इंक्रीज हुआ। तो इनकम इंक्रीज करिएगा 40-40 और कंजम्पशन इंक्रीज करिएगा 30-30। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे डायग्राम्स बन जाएंगे, बहुत सारे शेड्यूल बहुत इजीली बन जाएंगे। हर डायग्राम के लिए, हर शेड्यूल के लिए अलग टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चैप्टर में बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताते रहूँगा ताकि आप इजीली शेड्यूल आपको याद रहे, याद करना ना पड़े।
टेक्निक से याद रहता है आसानी से, ठीक है। तो इंड्यूस कंजम्पशन किसे कहते हैं? इंड्यूस कंजम्पशन इज दैट टाइप ऑफ कंजम्पशन इन विच आवर कंजम्पशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, आवर कंजम्पशन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। ओके, it shows direct relationship between income and consumption. It can be further explained with the help of schedule and diagram. In this consumption schedule, our income increase from 40 to 80 rupees. Consumption is also increased from 20 to 50 rupees. Our income further increase from 80 rupees to 120 rupees. So our consumption will also increase from 50 rupees to 80 rupees. In this way, our income increases continuously and our consumption will also increase continuously. It shows direct relationship between income and consumption. We can draw the diagram with the help of this consumption schedule. In this diagram, we take income on x-axis and we take consumption on y-axis. Our income is 40, 80, 120, 160 and 200. Okay, and our consumption is 20, 50, 80, 110, 140, etc. Okay, now we can draw the consumption curve with the help of consumption schedule. Our income is 40 and consumption is 20. It is your first point. Our income is 80 and consumption is 50. It is your second point. That is B. Our income is 120 and consumption is 80. So the third point is C. Our income is 160 and our consumption is 110. So we have the fourth point, that is D. If we join these points A, B, C by a curve, this curve is known as consumption curve. Okay, this consumption curve is upward sloping curve because there is a direct relationship between income and consumption. That's why consumption curve is upward sloping curve. Okay, and this induced consumption is denoted by capital C. Okay, so what is induced consumption? Induced consumption is that type of consumption in which our consumption is depend our income. If our income increases, then consumption will also increases. If our income decreases, then consumption will also decreases. Both income and consumption move in the same direction. Both are increase, both are decrease simultaneously. It shows direct relationship between income and consumption. Due to this direct relationship, the consumption curve is upward sloping curve. Okay, and induced consumption is denoted by capital C. It is known as induced consumption. Clear? इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है. अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा. इनकम और कंजम्पशन दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे, दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे. इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी और इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. और इंड्यूस कंजम्पशन को हम कैपिटल सी से डोनेट करते हैं. ठीक है, तो कंजम्पशन के सिर्फ दो टाइप्स हैं, इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है मीनिंग ऑफ सेविंग एंड टाइप ऑफ सेविंग. क्लियर? ओके, थैंक यू.